ये सरस्वती मिश्रा जी कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। अब तो नाम बदल गया ना उसका, प्रयागराज हो गया। शास्त्रों के अनुसार प्रयाग शब्द ही पुण्यास्पद है, वास्तविक नाम वही है, वास्तविक नाम है ही। और ये प्रयाग शब्द उच्चारित करने से ही पुण्य होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है जी। आप इनके बेटे होंगे जी। क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा। तो मिश्रा जी आप यहाँ कैसे आए आयुर्वेद चिकित्सालय में, कैसे क्या हुआ? सर हमने नेट पे सर्च किया था। अच्छा। तो उसमें आपका दिखा, उसमें मैंने आपके वीडियोस उस पड़े हुए थे, उनका फीडबैक लिया। और फिर यहाँ आने के बाद जो आपको ओपीडी में लिखा है, उसके कुछ पेशेंट्स आपके बाहर मिले जो मेडिसिन ले रहे थे हमारे साथ में, उन्होंने भी फीडबैक अच्छा दिया। फिर आपकी बातों से पूरी समझ में आ रहा, हम चले आए आपके पास। बातों की कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हृदय रोगियों की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा आयुर्वेद में है, सबसे बढ़िया चिकित्सा है जी। और एक बात और है कि जैसे अभी आप तमाम रोगियों को देखेंगे, जैसे अभी मैं एक केस देख रहा था तो वो उनको एंजियोग्राफी कर दिया उन्होंने और एंजियोप्लास्टी कर दिया, बाद में किडनी प्रॉब्लम हो गई, अब वो डायलिसिस पर है जैन साहब। तो ये रिसर्च में भी आया है, आप गूगल सर्च करके देखेंगे कि एंजियोप्लास्टी के बाद 2 जगह होता है, या तो ब्रेन में या तो किडनी पर, 2 जगह कुप्रभाव जाता ही है। और इसकी जो सही चिकित्सा है तो महर्षि चरक ने बताया है कि हृदयम यस्याद दौजस्यम स्रोतसाम यत् प्रसादनम और तत्तत् सेव्यम प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव वचा। एक तो उन्होंने कहा कि जो ओजवर्धक बलवर्धक चीजें हैं, ओजवर्धक जो रस से लेकर के शुक्र तक धातु हैं, उसके बाद जो इन धातुओं का जो सारभूत है उसका नाम है ओज। वो सभी के हृदय में रहता है। पर और अपर 2 तरह के ओज हैं, वो खैर अलग विश्लेषण है, तो वो हृदय में है। तो कहते हैं ओज वर्धक आप चिकित्सा दीजिए। और जो शरीर के या हृदय के जो भी स्रोतस हैं, धमनी है, कैपिलरीज हैं, कोशिकाएं हैं, जो भी वो सारे स्रोतस के अंतर्गत आते हैं, उनकी सफाई होती रहे, उन्हें ब्लॉकेज न होने पाओ। अगर ब्लॉकेज है तो अलग उसकी व्यवस्था दीजिए। तो और एक चीज समझ लीजिए, हार्ट की बीमारी के नाम पर, हार्ट के स्टेंट डालने के नाम पर, हार्ट की चिकित्सा नाम पर, आप तो देख ही रहे होंगे गूगल पर, केवल बहुत ठगी हो रही है, केवल हो रही ना, ये बात मानते हैं। मैं बात सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ। एक हमारे मित्र हो गए यहाँ पर डीएम साहब शेषमणि पांडे जी, तो उनके पिताजी रामचंद्र पांडे, अब उनको प्रतापगढ़ के रहने वाले मेरे बहुत अच्छे मित्र हो गए, तो अब उनको प्रतापगढ़ रहे हैं, तो उनको हार्ट का दौरा पड़ा। उम्र काफी अच्छी थी, 85 वर्ष। अब वो लेके प्रयागराज में पहुंच गए। अब प्रयाग एक आईएएस अफसर का पिता, वो तो बहुत ब्रेन का तेज होता है ना, इन्हीं की फोटो लगी है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, बाईपास, ये ओपन सर्जरी होगी, उन्होंने मुझको तुरंत फोन किया, बोले कि ऐसी ऐसी घटना है। अच्छा, ऑपरेशन के नाम हर व्यक्ति डर जाता है। हमने कहा बिल्कुल आप परेशान ना हो, मैं यहाँ से तुरंत दवा भिजवाता हूँ, इसके बाद आप वहाँ से निकाल लीजिए, मैं चिकित्सा करूँगा। तो वो निकालने कहाँ जल्दी देते हैं, निकालने देते थे। तो फिर इसके बाद हमने आलोक जी को भेजा, हमने कहा जाओ दवा लेकर के जाओ, ये दवा शुरू कर। तो दवा नहीं शुरू करने दे रहे थे अंदर, उन्होंने निकाल लिया। भैया कहना आप दवा शुरू करो, हम निकाल लिए जा रहे हैं लखनऊ। मैं वहाँ कम से कम सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ, तो मैं पीजीआई में भर्ती करके मैं अपने ढंग से देख लूँगा, लेकिन ऑपरेशन तो नहीं करने दूंगा मैं। बस ले गए। इसके बाद दवाइयाँ हमारी चलते नहीं। आज भी पिछले साल उनकी बालिका का विवाह हुआ था, यही सीजन था, हम लोग गए हुए थे। एक दिन पहले मैं गया था विवाह की, तो बढ़िया आराम से पिताजी प्रसन्न थे, विवाह में शामिल हो रहे थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ तो इस तरह के रिकॉर्ड है कि आप देखेंगे, जैसे एक हमारे यहाँ फोटो में छाप रखे कुशवाहा जी हैं, यहाँ के कटनी के रामचंद्र क्या नाम है, रामाधार कुशवाहा। इन लोगों ने एक बार स्टंट डाल दिया, 2 बार स्टंट डाल दिया, दोनों बार बिजली विभाग कर्मचारी सारा उसका पैसा खत्म हो गया। अब वो रो रहा था, तब भी पेन नहीं जा रहा, तब मेरे पास आए, हमने उसको भर्ती किया, चिकित्सा किया। तो हृदय की चिकित्सा हम लोग जब करते हैं तो ओजवर्धक। और एक चीज और बता दें बीच में आपको इसी क्रम में, कि हृदय अपने आप बाईपास कर लेता है। हृदय का एक तो आपको तो मालूम होगा ना, इतना साइंस का हाई स्कूल का विद्यार्थी जानता है, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है, हार्ट की। केवल डरवाने का सबसे मजबूत माता जी मांसपेशी होती है हार्ट की, उसका जल्दी नुकसान होता नहीं है, ब्लॉकेज। और एक चीज नोट करिए, जिस तरह दांतों का गिरना अनिवार्य है, बालों का पकना अनिवार्य है, चमड़ी का सिकुड़ना अनिवार्य है, इसी तरह हार्ट की नसों का ब्लॉकेज होना अनिवार्य है, होना ही होना है सभी के साथ। अब अंतर इतना है, अगर हम हार्ट को सपोर्ट करते रहे
तो हार्ट अपने आप बाईपास कर लेता है। तो हम जो चिकित्सा करना शुरू करें, दो तरह, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम दो तरह से चिकित्सा करते हैं। ये पूरा प्रयत्न रहता है कि वही नलिकाएं फिर से खुल जाए, वही आर्टरी खुल जाए, और साथ साथ हार्ट अपना बाईपास भी करता रहे। बहुत सारी धमनियां होती हैं। सुश्रुत ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया, बहुत अच्छा। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है कमल नाल का। कमल नाल तो जैसे तोड़ दीजिए तो कमल नाल तोड़ दीजिए तो उससे बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। बस उसने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि अगर पूरा ब्लॉकेज हो तो एक इमीडिएट मर जाएगा व्यक्ति। इसके माने कहीं ना कहीं तो काम चल रहा है। तो वो कहा कि इस तरह की जो छोटी छोटी धमनियों के अंदर छोटे जो स्रोतस हैं उनसे वो हार्ट सप्लाई पाता रहता है। हम क्या करते हैं कि पंचकर्म के द्वारा हृदयवस्ती, निरुवस्ती, शिरोधारा, मुखता, निरुवस्ती और हृदयवस्ती के माध्यम से हम लोग उसी स्रोतस को, ब्लॉकेज को साफ करते जाते हैं, साथ साथ दवाइयाँ भी। और जो हम चिकित्सा देते हैं वो ओजवर्धक। आप बताइए कि पहले जिस तरह आप 15 दिन पहले हमारे यहाँ एडमिट होने आई थी, उस समय के स्फूर्ति में, बल में आपके कितना अंतर है? बहुत अंतर है। आपका मानसिक बल बढ़ा होगा कि नहीं? ये आपको जरूर गया होगा कि मेरा भय खत्म हो गया। गया कि नहीं गया? क्योंकि जब ओज बढ़ता है तो भय खत्म होता है। बिभेति दुर्बलो भीक्षणम ध्यायतो व्यथितेन्द्रियः दुश्छायो दुर्मना लक्ष्यो क्षामस्यैवोज क्षये। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है, ध्यान। यहाँ के ध्यान करने से भी वो क्षय हो जाए। तो ध्यान करना यहाँ से ध्येय चिंतायाम धातु है, माने चिंतन करना, चिंता करना। और जब हृदय रोगी हो जाएगा तो वो भयभीत हो ही जाएगा। और जहाँ जो भयभीत हो बचा भी तो डॉक्टर डरवा देते हैं जी। तो और भय का और ओज का दोनों का ऐसा संबंध है, अगर भय बढ़ेगा तो ओज घटेगा, और ओज बढ़ेगा तो भय अपने आप खत्म होगा, अपने आप। अगर आपके अंदर भय है तो आप अपने ओज पर ध्यान दीजिए। इसीलिए चरक ने अनुमान प्रमाण के लिए दिया कि भयम विषादेन, भय की परीक्षा करना तो उसके विषाद से, डिप्रेशन से देख लीजिए, उन्होंने लिखा है। तो हम लोग ये ध्यान देते हैं कि ओज बढ़े। और आप देखिए कि 15 दिन में ही आप कितने दिन से एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे? सर ये लगभग हो गया 3 महीने लगभग। 3 महीने। जो 3 महीने से वहां से लाभ नहीं मिल पाया, अब आप बताइए माता जी सरस्वती, ये आप कह सकती है ना? मिल गया कि जो 3 माह से जो रिजल्ट नहीं आ रहा था वो हमने 15 दिन में आपको रिजल्ट दिया कि नहीं दिया? तो आयुर्वेद में बेस्ट ट्रीटमेंट है। और कोई नया नहीं, मैंने हजारों केस लगातार किए हैं। जब हम पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं तब कहते हैं नहीं आप निश्चिंत हो जाइए, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और एक और चीज आप देख लीजिए, मैं साफ बोल रहा हूँ, 25 लोगों को इनके पास भेज के देख लीजिए, सब लोग जाएं आपकी उम्र के, डॉक्टर साहब मेरा यहाँ चेस्ट में पेन हो रहा है, तुम्हारा भी खून गाढ़ा, तुम्हारा भी खून गाढ़ा, तुम्हारा भी खून गाढ़ा, दुनिया में सबका खून गाढ़ा, सबका खून गाढ़ा, सबको खून पतला करने की दवाई है। और वो दवा अगर हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसका विश्लेषण करें तो इकोस्प्रिन निश्चित रूप से ओजक क्षय करती ही है। तो रोगी जानबूझ के और हार्ट का रोगी और दूसरे रोग घेर लेता है, शरीर दुबला हो जाता है और रोगी हो जाता है। जबकि आयुर्वेद में यह किया जाता है कि रोगी बलवान कैसे हो, रोगी का बल कैसे बढ़े, रोगी का ओज कैसे बढ़े, रोगी को शांति कैसे मिले। जैसे आपको एक शिकायत रही होगी कि निद्रा नहीं आती थी, लेकिन नींद आने लगी, और भूख कम लगती थी, वो भी सांस लेने में दिक्कत आती थी, वो कई दिन बाद खत्म हो गई थी? 1 हफ्ते में खत्म। 1 हफ्ते में खत्म हो गई। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं, पहले दिक्कत होती रही होगी, अब अस्पताल की दो मंजिल सीढ़ियां आराम चढ़ जाती रही होंगी, उलझन समाप्त। अब केवल आपको ध्यान रखना है कि हम अपना आहार विहार कैसे ठीक रखें, अपना आहार विहार। और मैं कह सकता हूं कि आहार विहार, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 अगर हमारे उपस्तंभ ठीक हैं तो हम बीमार हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। आपको देसी घी जरूर लेना है, आपको दूध जरूर लेना है। एलोपैथ में जिनसे ओज बढ़ने वाली चीजें हैं वो पहले बंद करा देते हैं। वो एक साजिश चल रही होती है, वो एक साजिश है, पहले ये बंद करा दो। अच्छा ये बताइए, जो लोग जिंदगी में नहीं दूध पाए हैं उनके जबरदस्त हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिंदगी में घी नहीं देख पाए बेचारे, उनके हार्ट अटैक हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है चरक ने, प्रशमो ज्ञान में वचा तत्त सेव्यम प्रयत्न प्रशमो ज्ञान में वचा। एक तो उन्होंने कहा कि ये चीजें जो ओजवर्धक चीजें हैं वो रोगी को देना चाहिए, ओजवर्धक चिकित्सा, ओजवर्धक उपचार, ओजवर्धक पंचकर्म ये देना चाहिए। और रोगी को शांति, शांति, प्रशमो ज्ञान, इसके लिए योग, ध्यान, जप ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि परिहार्या विशेषण मानसो दुख हेतवा। चरक कहते हैं कि हृदय रोगी को जो मानसिक दुख के कारण उनको हटा देना चाहिए, विशेषण शब्द लिखा है। तो
आज आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, हम आपकी चिकित्सा लिखेंगे।